हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। हिंदू धर्म में चैत्र पूर्णिमा के दिन को हनुमान जी के जन्म दिवस पर के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा में मंगलवार के दिन हुआ था। इस दिन हनुमान जी के जन्म की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। हनुमान जी की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी की फोटो या मूर्ति को अच्छे से बढ़िया सुंदर श्रृंगार करें। हनुमान जी को राम नाम की माला अवश्य ही अर्पित करें। धूप दीप जलाएं, चंदन लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, फल फूल चढ़ाएं। इस दिन हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का, रामायण जी का पाठ करना चाहिए। साथ ही हनुमान जी के जन्म की प्रसिद्ध कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको हनुमान जी की जन्म कथा सुनाने वाले हैं मित्रों। हनुमान जयंती यानी मंगलवार के दिन 23 अप्रैल 2024 को आप हनुमान जी की इस कथा को अवश्य ही सुने। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी और पिता का नाम केसरी था। हनुमान जी को संकट मोचन और पवन पुत्र के नाम से भी पुकारा जाता है। भगवान श्री राम जी की पूजा आराधना करने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर पीड़ा को दूर करते हैं। तो मित्रों, हनुमान जी की जन्म कथा इस प्रकार है। एक बार इंद्र ऋषि दुर्वासा द्वारा स्वर्ग में एक बैठक में भाग ले रहे थे। उसी समय हर कोई गहन मंथन में डूबा था। इंद्र की एक प्रसिद्ध अप्सरा जिनका नाम पुंजिक स्थला था, वह बैठक में विघ्न पैदा कर बैठी, जिससे ऋषि दुर्वासा बहुत ही क्रोधित हो गए। और क्रोधित ऋषि दुर्वासा ने उस अप्सरा को देखे बिना ही उससे नाराज होकर उसे गहरा शाप दे दिया कि तुम धरती लोक पर एक बंदर की योनि में जन्म लोगी। इस प्रकार पुंजस्थला उस ऋषि की इस बातों को सुनकर और बंदरिया बना अपने आप को देखकर जोर जोर से विलाप करने लगी और ऋषि दुर्वासा के चरणों में गिर गई। तब ऋषि दुर्वासा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने रोती हुई पुंजस्थला को माफ कर दिया और कहा, अब मैं अपना शाप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन धरती लोक में तुम केसरी की पत्नी बनोगी और हनुमान जैसे वीर पुत्र की माता बनोगी, जो कि भगवान श्री राम के असीम भक्त होंगे। ऐसा कहकर ऋषि दुर्वासा वहां से चले गए और अप्सरा ऋषि दुर्वासा के शाप के कारण धरती लोक पर बांदरी के रूप में जन्म लिया, यानी वानर परिवार में उनका जन्म हुआ। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह केसरी जी के साथ हो गया। केसरी जी के साथ वह आनंद पूर्वक अपने वैवाहिक जीवन में आचरण कर रही थी, लेकिन उन्हें एक बड़ा ही दुख था। 12 साल उनकी शादी को हो गए थे, लेकिन उनके कोई भी संतान नहीं थी। माता अंजनी ने और पिता केसरी ने भगवान भोलेनाथ की गहन तपस्या की और भगवान भोलेनाथ के अंश स्वरूप हनुमान जी को पुत्र रूप में प्राप्त किया। कहा जाता है हनुमान जी भगवान शिव भोले के 11वें वंशावतार हैं। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन मंगलवार को हुआ। इसीलिए हनुमान जी की जन्म उत्सव बड़े ही उत्साह के साथ भक्त लोग चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाते हैं। इस बार चैत्र मास की पूर्णिमा 23 अप्रैल दिन मंगलवार को होगी। मंगलवार भगवान हनुमान का ही दिन है, इसीलिए इस जन्मोत्सव को बड़े उत्साह से भक्त लोग हर वर्ष मनाते हैं और इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। सुंदरकांड का पाठ जगह जगह मंदिरों में भक्त लोग करते हैं। साथ ही इस दिन से आप रामायण जी पढ़ना भी शुरू कर सकते हैं। आप घर पर भी हनुमान जी के जन्मोत्सव को बड़े ही उत्साह से हर्ष से मना सकते हैं। आप भगवान जी को इस दिन राम नाम की माला अवश्य ही अर्पित करें। भोग स्वरूप आप
बूंदी का प्रसाद, लड्डू या फिर आप चूरमे के लड्डू भगवान जी को अर्पित करें। चमेली के तेल का दीपक जलाएं। चमेली के तेल में सिंदूर घोलकर भगवान जी को अर्पित करें। सिंदूर भगवान जी को अत्यंत प्रिय है। चमेली के तेल का दीपक जलाने से आपके जीवन के सभी दुख कष्ट हर लेते हैं भगवान जी। भगवान जी संकट मोचक है। कई लोग इसे हनुमान जयंती के रूप में भी मनाते हैं, लेकिन जयंती कहना इसे उचित नहीं होगा, क्योंकि ये हनुमान जी का जन्म दिवस है। जयंती उनकी मनाई जाती है जो इस दुनिया में नहीं होते, लेकिन हनुमान जी सशरीर आज भी इस धरती पर निवास करते हैं और अपने भक्तों के सभी संकटों को दूर करते हैं। मित्रों, यदि आपको भी हनुमान जन्म की यह कहानी और जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय हनुमान बजरंगबली अवश्य लिखें।